गोकुल का वातावरण घनी प्रतीक्षा से भरा हुआ था। घने जंगलों के बीच और विशाल नदी के किनारे स्थित यह गांव हमेशा से शांति और समृद्धि का प्रतीक रहा था। किसान अपनी भूमि जोतते थे, बच्चे नदी के किनारे खेलते थे और संपूर्ण गांव देवताओं के आशीर्वाद में फलता फूलता था। लेकिन यह शांति अधिक दिनों तक बनी रहने वाली नहीं थी। सप्ताहों से जंगलों में एक अफवाह फैल रही थी। एक सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। वे साधारण सैनिक नहीं थे। वे थे काला जंघा, निर्दयी लुटेरे जो अपने पीछे सिर्फ राख और विनाश छोड़ जाते थे। गांव के बुजुर्ग पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वे जानते थे कि उनकी साधारण सुरक्षा इस क्रूर आक्रमणकारियों के सामने टिक नहीं पाएगी। हमें नागा योद्धाओं को बुलाना होगा। नागा योद्धा साधारण योद्धा नहीं थे। वे प्राचीन युग के रक्षक थे। नाग देवता अनंत के आशीर्वाद से अप्रतिम योद्धा। लेकिन उन्हें बुलाना आसान नहीं था। वे पूर्व की पहाड़ियों के पार कुहासे से ढकी घाटी में रहते थे, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। गांव के सबसे तेज धावक एक किशोर अर्जुन लकड़ी की तख्ती पर खुदा संदेश लेकर रवाना हुआ। वे आ रहे हैं। नागा योद्धा गोकुल के लिए लड़ेंगे। चौथे दिन के भोर में वे पहुंचे। उनकी काली चमकती हुई कवचें ऑब्सीडियन पत्थर की तरह दमक रही थीं। उनके सीने पर नाग का प्रतीक अंकित था। उनके नेता एक विशालकाय योद्धा नरेश सबसे आगे खड़े थे। उनकी हरी आंखें एक रहस्यमयी जादुई चमक से भरी हुई थी। हाँ, हमने तुम्हारी पुकार सुनी है। काला जंघा इस भूमि के लिए एक श्राप है और उनकी निर्दयता को अब और सहन नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे, लेकिन हमें तैयार होना होगा। हर किसी की एक भूमिका होगी। गांव वालों ने मिलकर खाइयां खोदी, बैरिकेड्स बनाए और नदी किनारे की सुरक्षा को मजबूत किया। नागा योद्धाओं ने गांव के युवाओं को धनुष, बाण और भालों का उपयोग करना सिखाया। छठे दिन के सूर्यास्त के समय घाटी में एक भयानक गर्जना गूंजी। काला जंघा सेना आ पहुंची थी। उनके रक्तलाल झंडों पर काले भेड़िए का चिन्ह बना था, उनकी क्रूरता और आधिपत्य का प्रतीक। डरो मत, डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। हम एक साथ खड़े रहेंगे और वे हार जाएंगे। पहला हमला शुरू हुआ, लेकिन वे बाणों की वर्षा में बिखर गए। नागा योद्धाओं की रणनीति के सहारे गांव वालों ने अकल्पनीय साहस के साथ युद्ध किया। नरेश की तलवार बिजली की तरह दुश्मनों पर लगी पड़ी। उनके साथ मीरा थी, एक युवा योद्धा जिनका नाग शक्ति से युक्त दंड एक ही बार में शत्रुओं को जड़ देता था। लेकिन काला जंघा सेना निर्मम थी। उनके नेता विक्रमादित्य लोहे की गदा लेकर बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़े। रात भर युद्ध चला। गांव की रक्षा धीरे धीरे टूट रही थी और निराशा गांव वालों के दिलों में घर करने लगी थी। लेकिन तभी नरेश ने नाग देवता अनंत की शक्ति को बुलाया। धरती फटी और एक विशाल स्वर्णिम नाग दैवीय आभा से जगमगाता हुआ उसकी जलती हुई आंखों में क्रोध भरा था। कई सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग निकले, लेकिन विक्रमादित्य वहीं खड़े रहे। उन्होंने दहाड़ते हुए अपनी गदा नाग पर फेंकी, लेकिन नरेश अब नाग शक्ति से सशक्त उनके सामने खड़े हो गए। अंततः एक घातक वार के साथ नरेश ने विक्रमादित्य को पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। काला जंघा सेना पराजित हो चुकी थी। उनके सैनिक बिखर चुके थे। गांव वाले थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय की चमक थी। तुमने वीरता से युद्ध किया है। याद रखो, शक्ति हथियारों में नहीं, एकता और साहस में होती है। गोकुल
अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनेगा। नागा योद्धा जैसे अचानक आए थे वैसे ही धुएं की तरह विलीन हो गए, लेकिन उनकी कथा गोकुल में हमेशा के लिए अमर हो गई।